आप सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 6 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके रूप व अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय अर्थ है अधिक या आगे। शब्द बनता है प्रकार, प्रभाव या प्रहार। फिर है परा, परा का अर्थ है उल्टा या पीछे। अर्थ है पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। फिर है अप का अर्थ है बुरा या हीन। शब्द बना अपहरण, अपयश, अपमान, अपशब्द आदि। सम का है उत्तम या संपूर्ण। शब्द बना संबंध, संवाद, संपूर्ण, सम्मान आदि। अनु का अर्थ है पीछे या समान। शब्द बना अनुसार, अनुमान, अनुचर, अनुकूल आदि। फिर है अव का है हीन या नीचे। शब्द बना अवमानना, अवगुण, अवनति, अवहेलना आदि। फिर है निस का है रहित या नहीं। शब्द बना निश्चल, निश्चय, निस्तेज, निसंतान आदि। फिर है निर का है निषेध या रहित। शब्द है निर्धन, निर्गुण, निराकार, निर्माण आदि। फिर है दुस का है बुरा या कठिन। शब्द है दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस या दुष्प्रभाव। फिर है दुर का बुरा या कठिन। से शब्द है दुर्जन, दुर्गम, दुर्घटना या दुराचार। फिर है वी से है विशेष या अलग। शब्द है विजय, विदेश, विज्ञान, विचार। आगे आ का है तक। शब्द है आमरण, आदान, आक्रमण, आजन्म आदि। फिर है नी का है भली भांति या निषेध। शब्द है निवास, निपुण, नियम, नियुक्त आदि। आ का है अभाव या नहीं। शब्द बना ज्ञान, अधर्म, अकाल, अनाथ, नहीं। अति का है अधिक या ऊपर। शब्द बनता है अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्याचार आदि। सु का है अधिक या श्रेष्ठ। शब्द बनता है सुपुत्र, सुयोग, सुगम, सुपात्र आदि। उत का है ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द बनता है उत्थान, उद्धार, उत्तम, उत्कर्ष। अभि का है पास या सामने। शब्द बनता है अभिप्राय, अभियोग, अभिनय आदि। ठीक है। आगे है प्रति। प्रति का है हरेक या उल्टा। शब्द बनता है प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिदिन। परि का अर्थ है चारों ओर या पूर्ण। शब्द बनता है परिवार, परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा आदि। फिर है उप का है निकट या गौण। शब्द बना उपवाक्य, उपनाम, उपवान, उपदेश आदि। ठीक है। आगे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग है, जैसे अन का है निषेध या कमी। शब्द बना अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अध का है आधे अर्ध में। अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध भरा आदि। फिर है उन का अर्थ है एक, कम। जैसे 59, 29, 49 आदि। भर का है पूरा या ठीक।
शब्द बना भरपेट, भरपूर, भरसक। दू, दू का अर्थ है बुरा, हीन या विशेष। शब्द है दुर्बला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल आदि। फिर है नी, नी का है बिना या निषेध। शब्द बनता है निहाल, निडर, निकम्मा। फिर है आ का है अभाव या निषेध। शब्द बनते हैं अछूता, अथाह, अटल आदि। फिर है का है बुरा या हीन। शब्द बना कपूत, कचोट आदि। कु का है बुरा, बुरा से बना कुचाल, कुकर्म, कुचक्र आदि। औ का है हीन, निषेध। शब्द है अवगन, ओघट, अवसर आदि। पर का है दूसरा या पराया। शब्द बना परलोक, परोपकार, परसर, पररहित आदि। ठीक है। इसी प्रकार आगे है उर्दू फारसी के उपसर्ग। जैसे ला का है बिना। शब्द बना लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बद का है बुरा। शब्द बना बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत आदि। बे का है बिना। शब्द बना बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान। कम का है थोड़ा या हीन। शब्द बना है कमसीन, कम उम्र, कमजोर, कम दिमाग, कम जात। गैर का है के बिना या निषेध। शब्द बनता है गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी आदि। उसी तरह खुश का है अच्छा, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल आदि। फिर है ना का है नहीं, जैसे नाराज, नालायक, नामुमकिन, नापसंद, नादान। हम का है बराबर या सम्मान। शब्द बना हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा आदि। उसी तरह बासी, साथ या अनुसार। शब्द बना बनाम, बदौलत, बदसूत, बदस्तूर, बगैर आदि। बासी बना सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका आदि। ठीक है। आगे है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय में अधा, अधा का अर्थ है नीचे। शब्द बनता है अधापतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित आदि। ये है अंत। अंत का है भीतरी। शब्द बना अंत्यकरण, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। चिर का है बहुत। शब्द है चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु आदि। पुनर का है फिर। शब्द बना पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन आदि। बाहिर का है बाहर। शब्द बना बाहिर्गमन, बाहिर जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार आदि। सत्य का है सच्चा। शब्द बना सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा का है पुरातन। शब्द बना पुरातत्व या पुराव्रत। सम का है समान। शब्द है समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक आदि। सह का है साथ। शब्द बना सहचर, सहपाठी, सहयोगी आदि। अंतर का है भीतर। शब्द बना अंतर्नाद, अंतरराष्ट्रीय। का या कु का है बुरा। शब्द बना का, पुरुष को, पुत्र। ना का अभाव है नगण्य या नपुंसक। पुरा का है प्राचीन। शब्द है पुरातन या पुरातत्व। से का है सहित। शब्द है सपरिवार, सदैव या सचेत। तिरस का है निषेध। शब्द है तिरछा, तिरस्कार, तिरुभाव। पुरस का है सामने। शब्द है पुरस्कार, पुरस्कृत आदि। प्रादुर का है प्रकट होना, सामने आना। शब्द है प्रादुर्भाव या प्रादुर्भूत आदि। ठीक है। आगे है अंग्रेजी के उपसर्ग।
चलिए पढ़ते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे सब काय अधीन या नीचे शब्द बनता है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आदि। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है उप या सहायक, शायद है। शब्द है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का है सहायक, शब्द बनता वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का है प्रधान, शब्द बना जनरल मैनेजर या जनरल सेक्रेटरी। चीफ का है प्रमुख, शब्द बनता है चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का है मुख्य, जैसे हेडमास्टर, हेड क्लर्क आदि। असिस्टेंट का है सहायक, शब्द है असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है बच्चों, इस तरह यह पाठ पूरा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।